कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया था ना कल? किसी से बना? अरे हाथ उठाओ। आंसर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। आइए देखिए, सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा। ये साइन स्क्वायर, ये साइन अपॉन कॉस, ये कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन इजिकल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। एलसीएम ले लिया, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 साइन इंटू कॉस, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा। अब सब कुछ साइन 2 थीटा में हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। साइन 2 थीटा विल बी 1/2, तो साइन 2 थीटा 30 डिग्री और 150 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 का π/12। मैंने चेक नहीं किया, आप देखो क्या आ रहा है। इतनी इक्वेशन बनी ना, तो बस फिर कर लेना। मुझे आंसर नहीं मालूम, मेरे को अनुमानित लगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? यहां तक लिखो जिसको लिखना है, फिर अगला करो। आंसर नहीं मालूम। आंसर सी डी। हाँ, साइन 2 थीटा माइनस 1/2। अरे जीरो कहां से यूज करेगा? कॉट इन्फिनिटी नहीं मार देगा? राम भली करे, इनफाइनाइटली। कितने लोग सफल? आइए देखिए, अब दिक्कत यह है कि ये फिर से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का डिपार्टमेंट है। तो क्रेमर रूल आता है क्या? नहीं आता है तो रेड बुक निकाल के पढ़ो और 1 2 लैम्डा 2 1 3 5 5 9, तो ये कितना होगा? 9 में से 15 गए, 15 में से 18 गए। यदि 2 के आगे माइनस लगाते हैं तो इसका माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने माइनस नहीं लगाया तो मैंने इसका माइनस इसका कर दिया। आती थोड़ी थोड़ी मैथ आती है ना? तो इसको भी आप अपने पर्सनल कैपेबिलिटी पे करना। आंसर बी सी, क्योंकि इसमें तुम्हें D1 D2 और D3 भी चेक करने पड़ेंगे। लिखो इसको जल्दी फटाफट। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव लिखा है वो, और माथे पे बार मतलब नॉट। सुनो मेरी बात, जरा सुनो मेरी बात। ग्राफ्स आपके मजबूत होना चाहिए। 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, इस चीज का ग्राफ बनवाओ। तुम 2 रख दो
तो क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, अब तुम इन्फिनिटी रखो, x की जगह इन्फिनिटी रखो, तो 3 माइनस इन्फिनिटी अपॉन 3 प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का कॉफिशिएंट ऊपर -1 नीचे +1, तो मैं 10 के गोद की चीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ अंदर अंदर का माल। तो सुनिए, और 5 रखो, क्या होगा? सुनिए, यानी कि -1 को कभी भी क्या खा रहे हो भैया? क्या? कौन भैया क्या देकर गए? कौन? मैं कहाँ था? वो मिठाई देकर चले गए। किस चीज की मिठाई? अबे मिठाई बांट रहे हो, बोलो तो सही, काय की मिठाई? तो किसने बांटी? पूछो, कौन बांट के गया? मूछ वाले भैया? छोटे छोटे से बोला ना, छोटे छोटे भैया को मिठाई कौन बांट के आया अभी? क्यों? अबे तुम मुझे बोलोगे कि नहीं? क्लासरूम में खाना अलाउड होता है क्या? या तो मुझे बोलो कि ये मिठाई बांटनी है, तो मैं कारण बोलूंगा कि किस चीज की मिठाई है, फिर बटेगी मिठाई। मैं मुंह पलट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, पीछे मिठाई बांट के चले गए। अब पीछे सारे बच्चे यो मुंह चबा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या खा रहे हो? हम सैलरी की जगह बादाम देते हैं आप लोगों को गिफ्ट, वो खाओ, कुछ तो बुद्धि का उपयोग किया करो। मुझे 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 बोलो तो सही भैया, इन लोगों को कुछ भी काम दो। कल आप लोगों को रिजल्ट पता चला होगा ना, भोपाल सेकंड टॉपर, एमपी बोर्ड क्लास 12 विवेक साहू, उसके 465 नंबर हैं, तो ये हुए सेकंड टॉपर। और जो एक्चुअल टॉपर है, अपन नहीं जानते उसे, उसके 466 है, यानी डिफरेंस कितने का है? 1 नंबर का। कल आपके साथ बैठ के पढ़ भी तो रहा था वो। तो इसके फिजिक्स में 98 है, केमिस्ट्री में 94, मैथ्स में 97, सॉरी 99, संस्कृत में 87 है। तो उसने इसका और इसका रिवेल भरा है, ठीक? तो उसका कहना है कि कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे तो वो सिटी टॉपर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एमपी की टॉप 10 में नाम आ जाए उसका। उसकी मिठाई वो बांट के चले गए चुपके से, जैसे कोई जहर बांट के चले गए हो। हाँ, सबको मिली कि नहीं मिली? तो मैं उतनी देर तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था क्या? ये प्लान समझ में आया? अरे हाँ हाँ। तो सुनिए, ये -1 कभी भी रीच नहीं कर पाएगा, -1 कभी भी रीच नहीं कर पाएगा। तो -1 ये हो नहीं सकता, तो यह क्वांटिटी विल नॉट बी -π/4। तो सपने अधूरे रह गए, इसलिए नॉट सर्जेक्टिव इनटू यस। और हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक से ज्यादा बार काटा तो मैनी वन, यानी नॉट इनटू। कितने लोगों का आंसर नॉट सर्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव था? किसी का नहीं था। जल्दी करो साहब। अच्छा, एक और सोचने की चीज, सुनो मेरी बात, सुनना बड़े गौर से सुनना। नीचे वाली आइटम ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी इस पूरे का चिन्ह डिपेंड ऑन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जितनी देर पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, न्यूमरेटर जितनी देर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। ग्राफ को समझो ना मन ही मन, और इसको तुम ऐसा सोच लो। अच्छा, खास चीज, ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा कम है, नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा
ज़्यादा है, तो 1 से कम। बहुत कुछ सोचो ना उसको देखकर, लिखो इसको। रुकना, क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहां स्क्वायर है, सुधारना, कॉस के ऊपर स्क्वायर है। करो जल्दी करो, बोलो बच्चा क्या करेंगे? एफ डैश करूं क्या? नहीं, क्या करूं फिर? हाँ, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? क्या बोल रहे हो तोमर? ये ना, अब इसके बाद क्या? π/2 पे 0 देगा, ठीक है। तो आंसर डॉग और एप्पल। हाँ सही है। ये भैया का ये कहना है कि ये क्वांटिटी तो कैसी है साहब? पॉजिटिव। यदि n को ऑड ले लिया और π/2 रखने पर ये 0 है और n ऑड है, और अपन हल्का सा बढ़ाते हैं तो ग्राफ यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी और π/2 पे 0 है, तो ग्राफ ऐसे नीचे ही जाएगा और क्या करेगा, ऊपर थोड़ी उठेगा। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम। और यदि n इवन रखते हो तो ये माइनस तो घुल गया, तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ π/2 पर ऊपर उठेगा, तो मिनिमम। मतलब आप मेहनत देखो तोमर साहब की। लिखो इस स्टाइल को, लिखो तोमर मेथड। आई क्या? कितने लोग जानते हैं आई क्या है? आई मतलब इन सेंटर और I1 I2 I3 एक्स सेंटर, तो I1 मतलब डिस्टेंस। मैं करूं क्या? चलो छोड़ो, बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो। और कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस। इसकी वैल्यू तुम्हें दी है यार, और सामने वाला क्या करे, मतलब क्या चाहते क्या, मतलब 3 दूनी 3 तिया 5 ऊपर आ गया, आंसर इज 7 है। फार्मूला है वो, तो कोचिंग पढ़ो ना, फीस दो ना भाई, है। हाँ फिर अब तुम्हें आई नहीं मालूम, I1 नहीं मालूम, अभी थ्योरी थोड़ी पढ़ाऊंगा। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो ना बात को? वैसे बता दूं मैं तुम्हें, अब तुमने इच्छा जाहिर करी तो। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से छूने वाला सर्कल, इन सर्कल, उसका सेंटर I, ऐसा। तो अब ये बाहर सर्कल एक बनेगा, A, B और C। तो C के सामने वाला I3, I2 B के सामने, ऐसा। तो यहां कहीं पर जाएगा उसका I1। पेन खराब हो गई, इसका I1 यहां कहीं जाएगा। ये होता भाई साहब। लिखो, अब फोटो बनाओ, तुमने मुझसे मेहनत करवाई तो। बोलो भैया, आइए देखिए, सुनिएगा। एक जो कोड होगी वो y = mx होगी, यानी mx - 1y = 0, और दूसरी उसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगी? सीधे होके बैठो। अरे हाँ, अब आपसे क्या बोल रहे हैं? इक्वल लेंथ की कोड है और आपका सर्कल सेंटर से गुजर रहा है क्या? ओरिजिन से गुजर रहा है क्या? नहीं गुजर रहा ना? नहीं गुजर रहा ना? कैसे चेक करते हैं गोलू? वो एरिया है कि नहीं गुजर रहा? लाहौल वला कुव्वत।
अब मेरी बात सुनो, अब ओरिजिन खुद मेंबर है पार्टी का, तो एक कोड ये, एक कोड ये। अब इन दोनों की लेंथ बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस पे डाला गया नॉर्मल 1, इस पे डाला गया नॉर्मल 2 विल ऑल्सो इक्वल। तो सेंटर क्या है, तो n1 इज इक्वल टू n2। तो इससे इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई का फार्मूला क्या होता, m माइनस 2y अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस पे डाला गया परपेंडिकुलर 1 माइनस 2y अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर m स्क्वायर। नीचे का तो कट गया, मॉड हटेगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो m माइनस, अरे यार m माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोर्ड पे देखते रहना, आइडिया मत चुराना, 1 माइनस 2m। तो टेकिंग प्लस साइन किया तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, तो 3m इज इक्वल टू है स्क्वायर m प्लस 2। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो बोलो m बराबर -1/3 और m प्लस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2m। एक 3 है, एक 1/3 है, तो एक 9 हुआ, एक 1/9 हुआ, तो 10/9 हुआ। दो स्लोप आए हैं दो लाइनों के, तो एक इसमें से किसी एक का नाम m1, किसी एक का नाम m2। हाँ क्या कह रही है दिल, बहुत जम के नींद आ रही भाई मेरे को, क्या हो, गलती क्या है बताओ। मैंने ऊपर ऊपर जोड़ दिया, राम राम राम। 81 और 1, तो ये कितना हो गया, 9 पॉइंट समथिंग हुआ ना, तो इसका गिफ्ट 9। मेरी तरफ देखो, सुनो मैंने क्या किया, देखते रहना, मैंने x को भी 1 से बड़ा करा, y को भी 1 से बड़ा किया, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बुरखे में क्यों रखा है, तो मैंने बुरखे खोल दिए, ऐसा हो जाएगा। ये 1 ये 1, इस 1 से बड़ा इस 1 से बड़ा, तो ये डंडी आई। फिर मैंने क्या किया, दोनों ही 1 से छोटे, तो दोनों ही बुरखे के बाहर डंडे लग गए, तो ये वाली लाइन बनी। अब मेरा मानना है कि ये और ये बनेगी, x 1 से छोटा y 1 से बड़ा, तो यहां माइनस उधर प्लस, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये माइनस से और ये कट जाएंगे, तो x माइनस और y प्लस 1, तो ये बना। और x 1 से बड़ा y 1 से छोटा, तो x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये बन गया। अब इसे देखिए, ये क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। तो ये सर्कल का सेंटर क्या हुआ, बोलो बोलो, रेडियस क्या हुई, तो ये सर्कल कहां से जाएगा, तो ये है साहब सर्कल। अरे हाँ भाई, तो 2,1, तो ये है साहब सर्कल, यानी कि इसकी बात चल रही है। कक्षा 10वीं में पूछते थे 2,1 बोला क्या, ओ हो,
नींद कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? ये पॉइंट है तो ये सर्कल है साहब, ये है क्वेश्चन। और ये 90 डिग्री है, तो तुम लोड क्यों ले रहे हो? 90 डिग्री है ना, और ये दोनों रेडियस है ना, तो इस सर्कल को तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? इस सर्कल को तुम मेरी आंखों से देखो, और ये जो स्क्वायर है ना, इसको रोटेट कर दो, तो ये रोटेट हो गया। ले, तो क्वार्टर सर्कल मांग रहे हैं क्या? पाई आर स्क्वायर, तो पाई 1 स्क्वायर यानी कि पाई का अपॉन 4, तो पाई इज लेमडा। अच्छा, लेमडा की जगह रखना है पाई बाई 4, तो ये इससे कट गया तो 3 आ गया। कितने लोग सफल? बधाई हो। क्या नाम भैया का? अश्विन सिंह, शुभम साहू। करो भाई साहब, मिटाऊं ना? आंसर देखूं? कमाल कर दिया यार दोस्त तुमने तो। यहां देखिए कितना आया। 5 वाले हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए भैया मेरी बात सुनो। उन्होंने लेमडा का क्यूब बोला है ना, तो इस पे क्यूब कब चढ़ेगा? जब मैं 5c3 ढूंढूं। तो इसकी न जाने कौन सी टर्म मुझे नहीं मालूम, मैंने तो 5c3 लिखा, लेमडा एक्स स्क्वायर 3 लिखा, x3 लिखा, नहीं 5 - 3 लिखा। आप मतलब आइडिया सोचो, क्योंकि लेमडा क्यूब मांगा है तो लेमडा क्यूब होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 5c3 लेमडा क्यूब x की पावर 6 x की पावर 2। देखो आप 8 हो गया। ऐसी बुद्धि चलाना चाहिए। अब तुम वो TR+1 लो, फिर R ढूंढो। अब इसमें म्यू कितना मांग रहे हैं? क्यूब। तो इधर क्यूब कब चढ़ेगा? जब इधर 1 हो। 9 10 11। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो 5c3 मतलब 5c2, 5 चौक 20 अपॉन 2 10। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और मॉड लगा देना है। अरे हाँ दादा, फिर अपन आप लोग फ्रेश भी हो जाना, हाथ मुंह धो लेना, और फिर सुकून से टेस्ट देना 15-20 मिनट के रेस्ट के बाद। 2 स्क्वायर क्वांटिटी का सम -3। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। सुनिए देखिएगा, मैंने तो आपको वैसे ही कहा है कि वेक्टर कमजोर है, फिर भी देखिए, XA - YB इज इक्वल टू 2I - C, और ये दोनों इक्वल हैं तो इसके मॉड भी इक्वल होंगे। अरे हाँ, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर जो कि 1 है ना, और -4.I.C। इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 - 4I.C, क्योंकि हमें एंगल तो दिया ही नहीं है C और I के बीच। ठीक है, आप इसको लिख के ले जाओ। सॉल्यूशन में ऐसा दिया है कि I.C इज 1/2 यानी 60 डिग्री, मगर ऐसा क्यों? ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। आंसर 3 हो जाएगा। तो आप इसे लिखो। वो तुम करना ना भाई। अरे हाँ भैया हाँ, आज की क्लास अपन रोकते हैं, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, ठीक? गुरुवार के दिन भी टेस्ट रहेगा। तो अभी आप लोग पहले कुछ देर आराम करो, हाथ मुंह धो, फिर टेस्ट देना।